नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन कोर्स के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक जो हमने सारी चीजें सीख ली हैं वो है कॉल पुट के बेसिक सीख लिए, पे ऑफ सीख लिया, मनीनेस सीख लिया। उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस को दो लेवल पे सीखा। पहले तो उसका बेसिक सीखा और उसके बाद उसके थ्रू कैसे इन्फ्रेंस निकालना है वो सीखा। तो अब जो हम टॉपिक पकड़ रहे हैं वो है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। इस कोर्स में मैं आपको लेके चलूंगा ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और कौन से हमें जो है देखने हैं और हमें कौन से नहीं देखने हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो 5 तरीके के होते हैं। एक होता है थीटा, एक होता है डेल्टा, एक होता है गामा, वेगा और रो जो है वो इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल भी यूज नहीं होता, बाकी 4 यूज होते हैं। इस पे जो 2 बेसिक्स हैं वो है डेल्टा और थीटा। गामा और वेगा भी एडवांस्ड में आते हैं जिसको मैं आज इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले चलते हैं थीटा। आपने बहुत सुना होगा थीटा डिके। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप वापस इस लेक्चर्स में जाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो 2 चीजों पे निर्भर करता है। एक होता है ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है ऑप्शन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसकी टाइम वैल्यू। जब भी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो ये दोनों कंपोनेंट्स उसके प्रीमियम में फैक्टर किए जाते हैं। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी की जाती है और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी की जाती है। अगर आपने ऑप्शन शुरुआत में ले लिया और अभी एक्सपायरी को 30 दिन बचे हुए हैं तो उसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अभी भी 30 दिन एक्सपायरी को बचे हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर एक मेडिकल स्टोर में एक व्यक्ति ने एक दवाई रखी हुई है, शॉपकीपर ने दवाई रखी है, अभी तो जो है उसमें एक्सपायरी को 2 महीने पड़े हैं, तो कोई भी जो ग्राहक आएगा क्या वो उसको डिस्काउंट देगा? बोलेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं डिस्काउंट देने की। अगर 100 रुपए की बॉटल है तो मैं 100 ही रुपए में दूंगा। पर यही अगर उस मेडिसिन की एक्सपायरी 10 दिन दूर है तो वो नेगोशिएट करेगा। वो क्या कहेगा? अच्छा एक काम करो, 20 रुपए सस्ता कर लो, 30 रुपए सस्ता कर लो। अरे यार छोड़ दो, कल को ये एक्सपायर होगी तो मैं बेच ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से ऑप्शंस भी दवाई की तरह है, आपके मेडिकल शॉप पे पड़ी हुई एक दवाई की तरह है कि भाई उसकी एक्सपायरी पास आती रहती है और जितनी उसकी एक्सपायरी पास आती है उतना ही उसका जो है थीटा डिके लगता है। डिके का मतलब क्या होता है? सड़न। तो जैसे दांतों में सड़न लग जाती है वैसे उसके ऑप्शन के प्रीमियम में सड़न लगती है। अब सड़न जब लगेगी तो फायदा किसको होगा? खरीदने वाले को या बेचने वाले को? ऑब्वियसली बेचने वाले को, क्योंकि जो पहले बेचेगा, समझिए किसी ने 20 रुपए में प्रीमियम बेचा जिसपे 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू थी और 10 रुपया टाइम वैल्यू था। 10 दिन निकल गए, मार्केट्स हिली नहीं, तो ये 20 रुपए का प्रीमियम जो है वो हो सकता है 15 रुपए रह जाए। तो जिसने 20 में बेचा था अब वो 15 में खरीदेगा तो उसको फायदा होगा, पर जिसने 20 में खरीदा था अगर वो 15 में बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। जो तो थीटा डीके है, थीटा डीके हमें बताता है कि एक ऑप्शन एक दिन में कितना मर सकता है। तो इसको भी मैं आपको जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू दिखाऊंगा, पर अगली वीडियो में। आज जो है इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो थीटा डीके क्या हुआ? थीटा डीके हो गया कि जो स्पीड से एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होगी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा एक्सपायरी का, ये हो गया थीटा डीके। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। और थीटा डीके जो है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। हमारे यहां 2 दोस्त हैं, एक बायर का दोस्त है, एक सेलर का दोस्त है। तो जो सेलर का दोस्त है वो है थीटा यानी कि डिके। तो जब भी एक सेलर ऑप्शन में पोजीशन क्रिएट करता है तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा थीटा डिके मिले। तो जैसे उसको ज्यादा से ज्यादा थीटा डिके मिलता है उसके रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हो जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे ग्रीक की तरफ, जो इंपॉर्टेंट ग्रीक है, और ये ग्रीक जो है इसका नाम है डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो एक इंटरेस्टिंग उसकी डेफिनेशन है, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीज याद कराता हूं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव वो होता है जो अपना प्राइस एक अंडरलाइन से डिराइव करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था अगर आप केचप बनाते हैं तो केचप जो है वो टमाटर से अपना प्राइस डिराइव करती है। टमाटर का प्राइस ऊपर, केचप का प्राइस ऊपर, टमाटर का प्राइस नीचे, केचप का प्राइस नीचे। जो टमाटर है वो हो गया अंडरलाइन और जो टमाटर का केचप है वो हो गया आपका डेरिवेटिव। अब देखिए क्या होता है कि एक रेशियो के हिसाब से ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है एज पर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। तो ऑप्शन का प्राइस हो सकता है सेम तेजी से ना चेंज हो। इसका उदाहरण देता हूं, अगर आज रिलायंस 3100 है और वो सडनली 3200 हो गया और 3100 का जो कॉल है वो 50 रुपए का है, तो 3100 से 3200 यानी रिलायंस बढ़ गया 100 रुपए। तो क्या कॉल का प्रीमियम 50 का 150 हो जाएगा? नहीं, वो हो सकता है 50 रुपए का 100 रुपए रह जाए। बोलोगे ये क्या बात हुई? तो ये जो बात है, क्योंकि उस 50 रुपए में भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो डेल्टा जो है, डेल्टा आपको बताता है कि ऑप्शन का जो रेट ऑफ चेंज है, ऑप्शन के प्रीमियम का जो रेट ऑफ चेंज है वो अंडरलाइन के रेट ऑफ चेंज पे कितना निर्भर करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अंडरलाइन 100 रुपए से ऊपर गया तो कॉल ऑप्शन 50 रुपए से ऊपर गया, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि आपका डेल्टा हो गया 0.5। पर यही अगर अंडरलाइन 100 रुपए से ऊपर गया और ऑप्शन 70 रुपए से ऊपर गया तो आपका डेल्टा हो गया 0.7। यानी कि जब आप एक ऑप्शन
बायर होते हो आप चाहते हो आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेल्टा हो, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेल्टा होगा तो सडन मूवमेंट से आपके ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डेल्टा है वो ऑप्शन बायर का दोस्त है और जो थीटा है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त है। तो ऑब्वियसली जो जिसका दोस्त है वो सामने वाले का दुश्मन बन जाता है। तो ऑप्शन सेलर का दुश्मन डेल्टा है। अगर ऑप्शन सेलर डेल्टा नहीं देखेगा, अगर ऑप्शन सेलर हाई डेल्टा पे जाएगा तो उसका नुकसान हो सकता है, और अगर ऑप्शन बायर हाई थीटा पे जाएगा तो उसका भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें जो है एक बायर और सेलर को ध्यान रखनी पड़ती हैं जब भी वो एक ट्रांजैक्शन में घुसते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन एक क्विक समरी करते हैं। ऑप्शंस में ग्रीक्स क्या होते हैं? ग्रीक्स होते हैं जो ऑप्शंस के प्राइसेस में मूवमेंट कैसे होता है उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थीटा। थीटा का मतलब हो गया डिके। डिके यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम होगा, उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी कम होगी, वो होता है थीटा। और डेल्टा होता है यानी कि अगर अंडरलाइन कितना चेंज होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे क्लोज करता हूं, और अगली वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयर के साथ दिखाऊंगा कि कहां पे क्या डेल्टा वैल्यू होती है, डेल्टा चेंज कैसे होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.